एक डायबिटिक पर्सन जब सुबह उठता है, उठते साथ ही अब उसका सारा दिन ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा, ये सुबह का टाइम ही डिसाइड होता है। अब उस टाइम उठते साथ ही जो भी एक्टिविटी करेगा, जो भी खाएगा पिएगा, उठेगा बैठेगा, वो चीज डिसाइड कर लेगी सारा दिन उसके ब्लड शुगर लेवल क्या रहती है। बिकॉज उसकी बॉडी उस टाइम बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन में होती है। वो जो चीज खाता है वो चीज उसकी बॉडी को एक बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके हिट करती है। तो अगर उस दौरान वो कोई ऐसी चीज खा लेता है जिसके अंदर जो है वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही एहतियात से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसी एहतियातें बताऊंगा, 5 टिप्स, 5 ऐसे बेहतरीन मैं आपको जो है वो काम बताऊंगा, जो कि आप अगर दिन के टाइम करते हैं तो आपके सारा दिन ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेंगे। बिकॉज वही बात है, जो सुबह का टाइम जो आपकी रीडिंग एक दफा आ जाएगी, बाकी दिन भी आपका वही सिलसिला जो है मोस्टली आगे चलता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी जो है वो तरकीब बताऊंगा, 5 टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपने मॉर्निंग टाइम करनी है और उससे आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिकॉज इस चैनल पे आपको डायबिटीज को विदाउट मेडिसिन, डाइट के जरिए, खुराक के जरिए कैसे कंट्रोल किया जाता है या रिवर्स किया जाता है, उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल से मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे जो पहली चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सुबह का टाइम आपने करनी है, वह सुबह उठ के आपने जो है वो 1 गिलास पानी का पीना है। 1 से 1.5 गिलास पानी का पीना है। ये डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस में भी, डिफरेंट किस्म की स्टडीज में भी ये चीज सामने आई है कि सुबह के जब आप उठ के अगर आप 1 से 1.5 गिलास पानी पीते हैं, वो ना सिर्फ आपके ग्लूकोज लेवल को बाद में नॉर्मल रखने में आपकी मदद करता है, बल्कि आपकी बॉडी के जो दूसरे जो ऑर्गन, स्पेशली किडनी, ये उसको भी अच्छे तरीके से फिल्टर करता है। जो टॉक्सिक मैटर होते हैं उनको आपकी बॉडी से निकाल के बाहर फेंकता है। हम जब सुबह उठते हैं हमारी बॉडी बहुत वीक स्टेट में होती है। हम लोगों ने जो भी खाना पीना है उसी ने हमारे डिसाइड करना हमारी बॉडी कैसी रहेगी। तो पानी का 1 गिलास जब आप पियेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम से जो है वो साफ हो जाएगी। आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो खून में उनको नॉर्मल रखने में एक बहुत ही मदद मिलेगी। और अगर पानी के अंदर आप एक लेमन ऐड कर लें तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई वो कर देगा, आपकी किडनीज को डिटॉक्सिफाई करेगा। डिटॉक्सिफाई मतलब उनको सफाई करेगा, उनके अंदर से टॉक्सिक मादे, जहरीले मादे निकाल के जिस्म से बाहर फेंक देगा। इसी तरह ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उनको कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। सो अर्ली मॉर्निंग आपका सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, आप जो है वो पानी का 1 से 1.5 गिलास जरूर पिए, और अगर आप उसके अंदर लेमन ऐड कर लेंगे तो वो दैट विल बी गुड एनफ फॉर यू, वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन काम हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने करना है जी हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर ब्रेकफास्ट। हमारी बॉडी सुबह के टाइम, वैसे मैंने पहले बताया था, हम सेंसिटिव टू कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत ज्यादा। हम अगर थोड़े से भी कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा हाई ले जाएंगे। बिकॉज हमारी बॉडी स्टमक से खाली है, हमने जो खाना है डायरेक्ट वही स्टमक में जाके हमारे हिट करना है। तो उस टाइम अगर आप कोई ऐसी खुराक ले लेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, मिसाल के तौर पर अक्सर औकात ये पाकिस्तान हो गया या एशियन कंट्रीज, इनमें जो हलवा पूड़ी का नाश्ता हो गया, नान चने हो गए, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन ये होता है क्या कि प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है, ना इनके अंदर कोई प्रोटीन है, ना इनके अंदर फाइबर है, इनके अंदर कोई मिनरल है, कुछ भी नहीं है। दीज आर प्योर फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स। इवन के जो व्हाइट ब्रेड है वो भी आपका प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है। ऐसी कोई अगर आप नाश्ता करेंगे तो आपका नाश्ते के बाद भी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आएगा, और खाने के बाद भी जब आप 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद देखेंगे, दोपहर को देखेंगे, तब भी आपके ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। तो आपका सारा दिन जो है वो शुगर लेवल डिस्टर्ब रहेगा। तो इसमें बहुत एहतियात करनी है आपने। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, आपका जो नाश्ता है, जो ब्रेकफास्ट है आपका, वो हाई प्रोटीन प्लस हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए। आपका कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके उसके अंदर वो लो हो, ताकि आपकी बॉडी को एक तो एनर्जी मिले उससे, और आपकी बॉडी जब एनर्जेटिक फॉर्म में होगी सुबह के वक्त, कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, फाइबर ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, तो सारा दिन आप अपने ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दूसरा आपने काम क्या करना है, सुबह उठ के प्रोटीन और हाई फाइबर ब्रेकफास्ट करना है आपने, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल नहीं देखना आपने। तीसरा काम क्या करना है, अब ये तीसरा काम बहुत कॉमन है, ये चीज अक्सर मैंने देखी है स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर, कि नाश्ते के अंदर कुछ खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है, और ये कॉफी या चाय का जो एक रिवाज बहुत आम है। अब जब कॉफी या चाय जो है वो अर्ली मॉर्निंग लेना बहुत खतरनाक है। कैसे, अब जब आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, दोनों में चीज कॉमन है, इसे कहते हैं कैफीन। अब कैफीन जब बॉडी के अंदर जाती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनलिन।
अब जब एड्रेनलिन रिलीज होता है वो क्या करता है, वो आपके लिवर को ग्रीन सिग्नल देता है कि वो अपने अंदर स्टोर जो शुगर है या ग्लूकोज है उसको खून में रिलीज करे। तो जब वो लिवर के अंदर जो शुगर मौजूद है तो वो खून के अंदर वो रिलीज करता है ग्लूकोज को, तो आपका ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, बढ़ जाता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो आप नाश्ते के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो आपका 200 है, 250 या 300 है, मेरा ब्लड शुगर लेवल हाई आ रहा है। सो जो कैफीन है, कैफीन इज नॉट गुड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। सो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस चीज से परहेज करें। कोशिश करें नाश्ते के दौरान चाय और कॉफी का इस्तेमाल, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट बहुत कम कर दें इसको, ब्रेकफास्ट के दौरान ना इस्तेमाल करें। ये बहुत बुरी तरह आपके ब्लड शुगर लेवल को हिट करता है, ये उसको खराब करता है, उसको बढ़ाता है बहुत ज्यादा। अभी मैंने आपको उसका तरीका प्रॉपर बताया। तो नाश्ते के टाइम इस चीज से परहेज करें, चाहे कॉफी पी रहे हैं आप, चाहे आप लोग चाय पी रहे हैं, नाश्ते के अंदर इसलिए परहेज करो। वैसे भी जब आप प्रोटीन के साथ अगर कैफीन लेते हैं, अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और साथ आप उसके चाय भी पी रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो जो चाय का जो होता है कैफीन हो गई या उसके जो दूसरे उसके अंदर सब्सटेंस होते हैं, वो प्रोटीन का इंपैक्ट खत्म कर देते हैं। मतलब प्रोटीन आपके जिस्म में जाके कोई असर नहीं करते, आपकी बॉडी को प्रोटीन का कोई फायदा नहीं होता, वो प्रोटीन जाया है। तो इसलिए प्रोटीन के साथ चाय या कैफीन कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने एक तो इससे परहेज करना है अर्ली मॉर्निंग में। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने हमेशा लेट्स से कीप मूविंग, हमेशा आपने हरकत में रहना है। अब आपने अर्ली मॉर्निंग, हरकत का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकल जाएं, आप वॉक करें या जॉगिंग करें, आप भागें, आप ना। मूवमेंट का मतलब यह है कि आप बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आप अगर अपने बिस्तर पे बैठे हैं, आप वॉक नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, तो आप स्ट्रेच करें अपने हाथों पांव को, बिस्तर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के स्ट्रेच करें, छत पे वो मूवमेंट कर लें, अपने टीवी लॉन्च में कहीं भी बैठ के बॉडी को स्ट्रेच करें, बॉडी को मूवमेंट में लेकर आए। चाहे हल्के कदम चलते रहें, 10-15 मिनट 20 मिनट चलें, बट मूवमेंट इज नेसेसरी। जब आप सुबह के टाइम इस तरह मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपके वंस अगेन ब्लड शुगर लेवल खाने के बाद भी आपकी ज्यादा नहीं आती, उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। सो हमेशा आपने अपनी मूवमेंट में रहना है। चाहे अगर सुबह उठते हैं बिस्तर पे बैठे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। कौन सी एक्सरसाइज है वो आप गूगल पे सर्च, इसके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। एक जो है वो स्ट्रेचिंग किस तरह की हम कर सकते हैं जो इजीली है, स्पेशली जो बड़ी उम्र के जो हजरात हैं वो किस तरह इसको कर सकते हैं, कौन सी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो कीप मूविंग। जो यंगस्टर्स हैं वो चाहे वॉक करें, जिम करें अर्ली मॉर्निंग, या वॉक करें, अपनी जो मर्जी करें, बट ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सारा दिन के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। उससे ना ही तो सारा दिन के ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेंगे, बल्कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर भी कंट्रोल में इसी से आएगी। आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर भी लेवल भी कंट्रोल से इसी से ही आएगी। सो इस चीज को आपने एक तो जरूर जो है वो नजर में रखना है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या, लास्ट का पॉइंट ये है कि आपने अपना डिनर जो है वो हमेशा 7 बजे या इससे पहले कर लेना है। मुख्तलिफ किस्म के डाइटिशियंस वगैरह, दुनिया के बहुत बहुत बड़े डाइटिशियन है, उनकी ये बात, उनकी बुक्स के अंदर ये बात लिखी पड़ी है कि जो हजरात रात को 7 या 7 से पहले अपना डिनर कर लेते हैं, उनके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं, बजाय उनके कि जो 8-9 या 10 बजे के करीब जो है वो डिनर कर रहे होते हैं। उसका फायदा क्या होता है, आपने अगर 7 बजे डिनर किया है तो आपने जब उसके बाद सोना है तो आपके सोने तक आपकी जो बॉडी है वो जितना आपने खाना खाया वो सब अंदर डाइजेस्ट कर लेगी। इसका मतलब यह है कि जब आप सोएंगे तो आपके स्टमक में कुछ खाना नहीं पड़ा होगा, जो जब आप सोएं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए। अगर आपने खाना लेट खाया, लेट खाने के बाद आप जाके सो गए हैं, तो स्टमक में आपका खाना पड़ा हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आपको सारी रात आपका ब्लड शुगर लेवल रिलीज करता रहेगा। आप सुबह उठेंगे आपका 200, 250, 300 ब्लड शुगर लेवल आ रहा होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, आपका जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा आपका स्टमक एम्प्टी होगा, जब खाना नहीं पड़ा होगा स्टमक में तो आपका ब्लड शुगर लेवल सुबह नॉर्मल के करीब आएगा। तो ये वो 5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट को अपनानी चाहिए। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट है, चाहे प्री डायबिटीज पेशेंट है, इन हदायत पर अमल करके आप खुद ट्राई करें और देखें आपके इंशाल्लाह ब्लड शुगर लेवल जरूर कंट्रोल में आएंगे।